नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना। आज हम बात करेंगे कि भी पंचकुला में एचएसएससी ऑफिस के सामने कई सौ बच्चे वहां पे धरने पर बैठे हुए हैं, जिनका आरोप है कि भी हरियाणा पेपर डी जो ग्रुप था वो पेपर लीक था। उसके बाकायदा सबूत भी दिए हैं और पेपर के ऊपर स्टे हो सकता है या नहीं हो सकता, जैसा कि वकील साहब से भी मैंने अभी खुद ही बात किया कि भी ये क्या मामला, तो वो सारा हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि भी एक हमने नया चैनल ओपन किया है आज ही, कृष्ण मोहन टॉक्स के नाम से, जो आपको नीचे दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। इमेज भी मैंने लगा दिया है और उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पहले उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ये अपना एजुकेशनल चैनल है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे मन में है खट्टर साहब को कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, दूषण साहब को कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, कमीशन के बारे में बहुत सारी चीजें बताना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं बता पाते, क्योंकि चैनल का आपको पता कि भाई आप बैन भी हो जाता। तो मैं नहीं चाहता कि जितनी भी हमारी एजुकेशनल वीडियोज हैं या बाकी जो भी है वो आपकी बाधित हो। तो इसलिए एक नया चैनल बना लिया है, ताकि जितने भी हमारे प्रोटेस्ट से रिलेटेड, जितने भी हमारे जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड, पॉलिटिकल हो गया या इकोनॉमिकली होगा, तो उन मुद्दों के ऊपर हम उस चैनल के ऊपर हर रोज डिस्कशन करेंगे या दूसरे दिन डिस्कशन जरूर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। तो उस चैनल को भाई अभी जाके सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना उसको शेयर भी करो। उसके बाद हम बात करते हैं कि भी बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी को लेके, रिजल्ट को लेके कंफ्यूज है कि भी इतना कट ऑफ हाई कैसे गया। बात भी बिल्कुल सही है। जब 2018 में ग्रुप डी की जो भर्तियां निकली थी तो उस समय तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे, और उस समय जहां की बात थी तो शायद पेपर भी लीक हुआ था उस समय पर, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कट ऑफ यहां से बहुत कम मार्क्स पे गई थी, कम से कम भी 10 नंबर का फर्क था। लेकिन अब आपके सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स भी कम हैं, 5 नंबर ही हैं, उसके बावजूद भी आपकी कट ऑफ इतनी हाई गई है। तो पेपर के अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल भी ठीक ठाक है। तो ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि बच्चों का जो कहना है, एक उन्होंने एफआईआर नंबर भी दे रखा कि भी 807/2023, ये हमारा जो ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उस पेपर में एफआईआर कटी हुई है कि भी इन बच्चों ने या इस आदमी ने ग्रुप डी का पेपर लीक किया था, लेकिन वो सरकार के द्वारा दबा दिया गया। अब दबाने के बाद अब वो जाने कि भी उस पेपर के द्वारा 2000 बच्चों का पेपर हुआ, 1000 बच्चों का पेपर हुआ या 5000 बच्चों का पेपर हुआ, ये डाटा किसी के पास नहीं है। तो इसलिए बच्चों को लग रहा कि भी शायद पेपर लीक होगा, इसलिए कट ऑफ इतनी हाई गई है। अब ये तो देखो जांच का विषय है, सरकार को सोचना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि 4 साल तक ये लोग बहकाते रहे और उसके बाद सीटी लेके आए, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, किया कुछ नहीं। जब इन्होंने कहा कि पोर्टल लेके आ रहे हैं, न्यू अपडेट के लिए पोर्टल आ गया है, पोर्टल में इतनी सारी खामियां, किसी को जर्नल का एससी का बना दिया, किसी को जर्नल का बना दिया, स्पोर्ट्स वाले को भाई बीसी का बना दिया, किसी को कुछ, मतलब किसी का फोटो कहीं चिपका दिया, किसी का फोटो कहीं चिपका दिया, इतनी सारी गलतियां। इन्होंने कहा कि भी पोर्टल को हम ओपन करेंगे, यस नो पूछेंगे, वो भी नहीं पूछा, बिल्कुल नहीं पूछा। अगर वो पूछ लेते तो आज कम से कम, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, 3 से 4 हजार ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी नौकरी पर लगे हुए हैं। अब मैं बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जो हरियाणा पुलिस में लगे हुए हैं, जिन्होंने ग्रुप डी का पेपर दिया था, उनका सिलेक्शन भी हो गया। जिन्होंने एएलएम का पेपर पास किया है उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन उनका ग्रुप डी में भी रिजल्ट आया हुआ है। तो अब उन बच्चों ने तो ज्वाइन कर लिया डी ग्रुप में, तो वो लोग आएंगे नहीं। लेकिन जो नए बच्चे, जिनको मिल सकता था ऑप्शन, जिनको मिल सकता था चांस, अब उनको चांस नहीं मिला। तो जितने भी सारे यूट्यूबर्स भाई अपने टीचर्स हैं, तो अब ये क्या करते हैं, जैसे कोई वैकेंसी आएंगी, वो कुछ भी मान लीजिएगा, किसी भी कारणवश से वो ऐसा बोलते हैं कि भी माननीय एचएसएससी कमीशन आयोग के चेयरमैन खदरी साहब ने बहुत शानदार काम किया, कुछ शानदार काम नहीं किया। मतलब इतना झूठ जो इन्होंने बोला है, शायद ही किसी ने बोला हो आज तक, शायद ही किसी ने बोला हो। कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई नोटिस का, कोई सर्कुलेशन का कोई सिस्टम नहीं है। नोटिस आता है एक दिन के बाद, बच्चों को या फिर यूट्यूबर्स को पता लग जाता है एक दिन पहले ही।
अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं लीकेज तो है ही ना। जब आपके नोटिस तक है, आपकी कट ऑफ तक है, आपके जो बाकी यूट्यूबर्स हैं उनके पास पहुंच जाती है, वो कैसे पहुंचती है ये आपको ही पता होना चाहिए। अब ये समाड़ा जो टीजीटी वाले बच्चे हैं वो भी वहीं पर बैठे हैं, आपका फायर ऑपरेटर वाले जो बच्चे हैं वो भी वहीं पर बैठे हैं। तो भाई देखो, 200 बच्चे बैठने से, 300 बच्चे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हालांकि सेकंड लिस्ट भी आपकी जल्दी आ जाएगी, लेकिन अगर ग्रुप डी में जो बच्चों ने बहुत सारे रिजल्ट भी दिखाए वहां पे कि भी हमारा नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, और लीकेज का मामले को लेके अगर केस होता है हाई कोर्ट में, तो हो सकता है भर्ती के ऊपर स्टे भी लग जाए। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि भी ज्वाइनिंग हो, और उन बच्चों की ज्वाइनिंग हो जिनको नीड है, ना कि उन बच्चों की जिन्होंने सी में ज्वाइन कर लिया या फिर उसमें ज्वाइन कर लिया। मतलब अगर आप पोर्टल ओपन करके ये बोल देते कि जो यस भरेगा उसी का रिजल्ट निकालेंगे, तो शायद बहुत बेहतरीन होता, सिर्फ एक ऑप्शन के कारण। लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार और कमीशन सिर्फ ये चाहता कि आप लोगों को बेवकूफ बना जाए, हर रोज बेवकूफ बना जाए, हर कैटेगरी के बच्चे का हरासमेंट हो, हर प्रकार से शोषण होगा, वेट के लिए आपका शोषण होगा, वेट करते रहो करते रहो, आंसर की आएगी उसका ये नहीं पता लगेगा कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। ऑब्जेक्शन के लिए आपसे पैसे लिए जाएंगे, कौन सा ऑब्जेक्शन को सही माना कौन से ऑब्जेक्शन को गलत माना बिल्कुल कमीशन नहीं बताएगा। कट ऑफ या फिर कौन सा रिजल्ट किस आधार पर पेश किया गया, 2 साल में तो यार इनसे फॉर्मूला निपटा है कोर्ट में कि हमने ये फॉर्मूला लगाया है। मतलब इससे कंफ्यूज कमीशन, इससे सस्पेक्टिव आयोग आज तक मुझे नहीं लगता कि भी भारत में कोई और भी होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम दूसरे चैनल के माध्यम से आपसे डिस्कशन करेंगे। तो अभी जाके वीडियो को बाद में लेफ्ट करना, लेकिन साथ के साथ में कृष्ण मोहन टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और जो वो बेल वाला आइकन होता है उसको भी दबा ले, और सभी बच्चे स्टेटस पर लगाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये जा सके। अब इस टाइप की जो बातें, बहुत सारी बातें जो यहाँ यार नहीं बोल सकते यहाँ पे, अगर बोलेंगे तो कल को आपको पता कि भी चैनल हैक हो जाता है, चैनल बंद हो जाता है, स्ट्राइक आ जाता है, बहुत सारी चीजें आती है। तो उन सब चीजों के लिए एक नया चैनल मैंने ओपन किया है, तो सारे के सारे बच्चे उस चैनल से जरूर जुड़े, और डेली आपको डेली अपडेट्स वहां पर दी जाएगी। जो भी गलत चीजें हैं उनके प्रति आपकी आवाज उठाई जाएगी, और आपकी जितना हो सकेगा उतनी मदद की जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।